प्राचीन उज्जैन में एक प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था भर्तृहरि। वह अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर कुछ अधिक ही मोहित रहते थे और उस पर अत्यंत विश्वास करते थे। राजा पत्नी मोह में अपने कर्तव्य भी भूल गए थे। उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ जी राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने उनका उचित आदर सत्कार किया, जिससे तपस्वी गुरु अति प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर गोरखनाथ जी ने राजा को एक फल दिया और कहा कि यह खाने से वे सदैव युवा बने रहेंगे, कभी बूढ़े नहीं होंगे और उनकी सुंदरता सदैव बनी रहेगी। यह चमत्कारी फल देकर गोरखनाथ जी वहां से चले गए। राजा ने फल लेकर सोचा कि उन्हें युवा होने और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। चूंकि राजा अपनी तीसरी पत्नी पर अत्यधिक मोहित थे, अतः उन्होंने सोचा कि यदि ये फल पिंगला खा ले तो वह सदैव सुंदर बनी रहेगी। यह सोचकर राजा ने पिंगला को वह फल दे दिया। रानी पिंगला भर्तृहरि पर नहीं बल्कि उसके राज्य के कोतवाल पर मोहित थी। यह बात राजा नहीं जानते थे। जब राजा ने वह चमत्कारी फल रानी को दिया तो रानी ने सोचा यदि यह फल कोतवाल खाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और रानी ने यह चमत्कारी फल कोतवाल को दे दिया। वह कोतवाल एक वेश्या से प्रेम करता था। उसने वह चमत्कारी फल उसको दे दिया। वेश्या ने फल पाकर सोचा कि यदि वह सदैव के लिए सुंदर बनी रहेगी तो उसे इस नर्क समान जीवन से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे राजा को है। राजा हमेशा युवा और सुंदर रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं देते रहेंगे। यह सोचकर उसने वह चमत्कारी फल राजा को दे दिया। राजा वह फल देखकर अचंभित रह गए। उन्होंने उस वेश्या से पूछा कि यह फल उसे कहां से प्राप्त हुआ। तब उसने बताया कि यह फल उसे कोतवाल ने दिया। भर्तृहरि ने तुरंत कोतवाल को बुलाया और उससे सख्ती से पूछताछ की कि यह फल उसे कहां से मिला। तब उसने बताया कि रानी पिंगला ने उसे यह फल दिया है। जब राजा को पूरी सच्चाई का पता चला तो वह समझ गया कि रानी पिंगला उसे धोखा दे रही है। पत्नी के धोखे से भर्तृहरि के मन में वैराग्य जाग गया और वह अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में आ गए। उस गुफा में भर्तृहरि ने 12 वर्षों तक तपस्या की। दोस्तों, उज्जैन में आज भी राजा भर्तृहरि की गुफा दर्शनीय स्थल के रूप में स्थित है। राजा भर्तृहरि ने वैराग्य पर वैराग्य शतक की रचना की, जो कि अत्यंत प्रसिद्ध है। राजा ने श्रृंगार शतक और नीति शतक की भी रचना की। यह तीनों जानकारीपूर्ण शतक आज भी उपलब्ध और पढ़ने योग्य हैं। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही इसे अपने मित्रों एवं परिजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस बारे में पता चल सके। और अगर आप राजा भर्तृहरि की गुफा के दर्शन करने गए हैं तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपसे जल्दी मिलते हैं ऐसी ही एक और रोचक कथा के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल।